हेलो दोस्तों। नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सिंह ट्यूटोरियल डैश 1991 पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज शुरू की हुई है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 6 एंड 7 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसी सीरीज में आज हम चैप्टर 3 को लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, और जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे मैं आपके सामने लेके आया हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रह जाता है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सजेशन, अपना व्यूज़ या उस क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, ताकि मैं आने वाली जो वीडियो होगी उसमें उस क्वेश्चन को कवर करूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन 1 है, South Asia stand for diversity in every sense and yet constitute one geopolitical space. Do you agree with the statement? Give two reasons for your answer. और आजकल जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देती, बहुत कम चांसेस हैं कि सीबीएसई डायरेक्ट क्वेश्चन दे। वो स्टेटमेंट लिख के देते हैं आपको। स्टेटमेंट लिखेगी और उसके बाद कहेगी जस्टिफाई द स्टेटमेंट, या फिर डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजन फॉर द स्टेटमेंट। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल सीबीएसई में। लेकिन अगर हरियाणा बोर्ड या किसी और बोर्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इंडिया। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ये हरियाणा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो स्टेटमेंट टाइप के हैं ये हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो 2 नंबर में आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट डू यू थिंक इंडिया इज नाउ कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पावर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन 2 ही नंबर में आएगा ये अगर आया तो। वैसे इम्पोर्टेंट बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज सार्क फॉर्म्ड। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क, SAARC। तो इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखना। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन सार्क। तीसरा क्वेश्चन सार्क से रिलेटेड पूछा जा सकता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा, वाई वॉज सार्क फॉर्म्ड, मेंशन एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क। तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो काठमांडू में है, नेपाल में। और इसको आप याद कर सकते हो, जो इसके मेंबर्स हैं MBBS पिन। टोटल 8 मेंबर्स इसके अंदर हैं। से अफगानिस्तान, M से म्यांमार, B से भूटान, दूसरे B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है वो सार्क का मेंबर नहीं है, बाकी सभी पड़ोसी देश इसके मेंबर्स हैं। तो 2 मार्कर में आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1987 वाई डिड इंडिया सेंड द IPKF फोर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये 2 और 4 दोनों में से किसी भी मार्किंग में कवर किया जा सकता है। 2 मार्कर में भी दिया जा सकता है और 4 मार्कर में भी दिया जा सकता है। इन 1987 वाई डिड इंडिया सेंड द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर ये आता है तो इसमें पूछा जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPKF, या हु सेंट IPKF टू श्रीलंका, ये भी पूछा जा सकता है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, या हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ एट दैट टाइम। ये क्वेश्चन भी आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मार्कर में आपके सामने, पीस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ कंट्रीज ले इन एस्टेब्लिशिंग एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ रीजनल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्रिटिकली इवेल्युएट द स्टेटमेंट। ये 4 मार्कर में कवर किया जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो बहुत ही, मतलब ये कह सकते हैं कि इस चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो नेक्स्ट है, जिसको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। पहला जो तरीका है जिससे पूछा जा सकता है, जो स्टेटमेंट दे के पूछा जा सकता है, मिलिट्री रूल एंड डेमोक्रेसी आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन इन इंडिया, इन पाकिस्तान, एग्जामिन द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट दे के आपसे पूछ लिया। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान।
सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। तीसरे तरीके से इसको पूछा जा सकता है, एनालाइज द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। चौथे तरीके से इसको पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द इंटरप्ले ऑफ मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 2001। 4 मार्कर में कवर किया जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 7, डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया हैज एक्सपेंडेड द ग्लोबल इमेजिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, डू यू एग्री, जस्टिफाई। अब मैंने पहले ही बताया था कि स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, फिर उससे पूछा जाएगा कि आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या इसके बिहाफ पर आप कोई रीजन दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, डिस्पाइट द मिक्स्ड रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस, why do the people in South Asian countries even today share the aspiration in favor of democracy, explain with the help of examples। ये 6 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। जो ऊपर वाला 4 नंबर में पूछा था उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से वो यही है। और तीसरा जो पाकिस्तान बांग्लादेश वाला जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको 6 मार्कर में कवर किया जाएगा और 3 अलग अलग तरीके से इसको पूछा जा सकता है। पहला जो तरीका है, What were the causes for popular struggle in East Pakistan, जिसको आजकल हम बांग्लादेश कहते हैं, अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान जो आजकल पाकिस्तान है। What were their demands and what was the result। पहला तरीका ये है पूछने का। दूसरा तरीका है, explain the circumstances responsible for the liberation of Bangladesh in 1971। इसी को तीसरे तरीके से ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन इंडियाज रोल इन बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971। इसी वॉर के बाद बांग्लादेश एक अलग कंट्री बना था पाकिस्तान से, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान कहलाया जाता था, फिर वो बांग्लादेश बन गया था 1971 में। तो ये क्वेश्चन जो बनता है 6 मार्कर में कवर किया जाएगा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, Describe any 2 regions and 2 outcomes of war between India and Pakistan in 1971। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है क्वेश्चन, ये कोई ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं आएगा। और इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन एनी 4 इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो 1947 से शुरू करके और 1999 में जो कारगिल वॉर हुई थी, मेनली तब तक के कॉन्फ्लिक्ट इसके अंदर हम कवर करेंगे। वैसे तो आज तक भी कवर कर सकते हैं जो भी कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, बट मेनली जो सबसे बड़े बड़े इश्यूज जो क्रिएट हुए थे उस टाइम पर, जो पाकिस्तान ने बार बार इश्यूज बनाए थे, वो 1947 से लेके 1999 तक ज़्यादा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका एंड एनी 2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। दूसरे तरीके से इसको पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, व्हाट रोल डिड इंडिया प्ले टू हेल्प श्रीलंका इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। ये भी 6 मार्कर में कवर किया जाएगा। तो ये जो आपका चैप्टर था जिसका नाम था कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, उस चैप्टर से ये 10 क्वेश्चंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के साथ आप बहुत ही अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं आपके फाइनल एग्जाम्स के अंदर। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया जो इस सीरीज के अंदर कवर नहीं किया गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। ही अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करना, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर, लैपटॉप पर या आपके कंप्यूटर पर पहुंच जाए। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।